हेलो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था पार्ट 2 भी बनाऊंगी। और जैसा कि हम लोग आए हुए हैं घूमने, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, तो हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। और पहुंचने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट मतलब फ्रेश वगैरह होने के बाद हम निकल गए थे पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए कहाँ पे क्या है। और यहाँ से मैं दिखाना शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग भी चेंज करके आ चुके हैं। पहले हम लोग देख के आए थे कैसे कहाँ पे क्या है, फिर उसके बाद हम लोग भी चेंज करके आ चुके हैं। और जिसको जिसको चेंज करना था, जिसको जिसके स्विमिंग ड्रेस पहना था उसने वो पहना, और जिसकी चल सकती थी पानी में उसने वही पहना। और वापस से यहाँ पर भी मौसम वैसे ही हो चुका है जैसा कि हमारे वहाँ पे था। शाम में बारिश होना कंपलसरी हो गया है, तो थोड़ी देर का ब्रेक हमें लगाना पड़ा। और यहाँ पे अंदर रूम में बैठकर हम लोगों ने ये बैल्कनी से बाहर का नज़ारा है। फिर इसके बाद बारिश छूटने के बाद हमारी टोटो आई और हमें लेके वापस से, मतलब मैंने जैसा कि बताया कि काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो इधर उधर जाने के लिए आप जा सकते हो, बट बार बार जाना उतना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम आए हैं डिनर के लिए, फिर उसके बाद केक कटिंग वगैरह करेंगे यहीं पे। और यहाँ पे लड्डू जी एकदम गोवा वाले वाइब में आ चुके हैं। और जिसको भी थोड़ा बहुत खाना है वो अपना अपना लेकर खा के, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे एरिया में जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने लंच ही किया था। लंच करने के बाद अभी सीधा रूम में हमने चाय भी पिया था, चाय बिस्किट भी खाई थी। उसके बाद ये लंच पे आए थे, और लंच में काफ़ी मेन्यू था, बहुत सारी चीज़ें थी खाने को। वेज नॉन वेज दोनों ही आइटम्स बहुत सारे थे। और वेज वालों के लिए मुझे लगता है कि नॉन वेज वाले से ज़्यादा ऑप्शन थे। वैसे तो मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ें देख के मुझे एकदम भूख नहीं होती। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या है किसमें। सबसे पहले मैंने लिया था नूडल्स और सूप, उसको ही थोड़ा बहुत खाया मैंने। फिर उसके बाद मीठा वगैरह मैंने खाया था, हॉट गुलाब जामुन और रसमलाई, चीज़ केक, थोड़ा बहुत यही खाया है। खाने के बाद मेरा पेट भर चुका था, जो कि लास्ट में खाते हैं, पर मैंने नूडल्स खाने के बाद ही खा लिया था, क्योंकि डिनर करने की मेरी कुछ खास इच्छा हो नहीं रही थी। और ये एरिया है जहाँ पे डांस वांस कर रहे थे लोग, खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो मैं थोड़े से क्लिप्स यहाँ के भी ऐड करती हूँ। देख सकते हो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और वहीं से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। मौसम थोड़ी सी साफ़ हुई है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था बारिश हो रही है। उसके बाद थोड़े से साफ़ होने के बाद हम निकले थे, और फिर इस तरह का मौसम बना हुआ था। और यहाँ पे एंजॉय करते हुए लोग, हमारे घर के लोग, और लड्डू जी अपने मामा के साथ एंजॉय करते हुए। इनको भी बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, इनको नाचने खेलने में इनको काफ़ी मज़ा आता है। बच्चों के प्लेइंग जोन थे थोड़े से। और वापस से हम जा रहे हैं अपने एरिया में, जहाँ पे हमें करनी केक कटिंग, क्योंकि जो जगह पे हम लोग डिनर कर रहे थे वो काफ़ी
काफ़ी भरा पड़ा था, तो अलग से हम लोग एंजॉय करने वाले हैं, अलग से केक कटिंग वगैरह करने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों ने केक ऑर्डर किया था, उसके आने में भी वक्त था और थोड़ा सा हमें स्पेस अपना चाहिए था, तो इस वजह से हम लोगों ने अपने एरिया में जाके एंजॉय करने का डिसाइड किया था। तो यहाँ पे मैं ऊपर खड़ी थी, ऊपर से मैंने थोड़ा बहुत क्लिप लिया है, थोड़ा बहुत क्या बहुत सारा क्लिप लिया है। और ये भी बोल सकते हैं कि बारिश होने के बाद और भी सब हरा भरा हो चुका है, क्योंकि वैसे तो ये ऐसे ही हरा भरा है, बट बारिश होने के बाद कुछ ज़्यादा ही हरियाली दिखाई देती है। और मैं यहाँ इसको तंग करते हुए यहाँ पे हम वापस बैठ गए टोटो में, क्योंकि ये हम लोगों ने बहुत बार चल चुके थे, तो इस वजह से वापस से टोटो में बैठकर वापस अपने एरिया में जा रहे थे। तो मैं जब वीडियो बना रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी, तब भी वैसे ही बारिश हो रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे सुबह में गर्मी होती है और शाम तक बारिश होने लगती है, तो वैसा ही सीज़न है। इसके बाद डिनर के बाद इधर उधर घूमने के बाद, इधर उधर डांस वगैरह देखने के बाद हम आ गए थे अपने मेन जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आते उसके केक कटिंग में। और फिर केक कटिंग करने के बाद क्या करते हैं दिखाती हूँ मैं आगे। सब लोगों ने केक काटा, एक दूसरे को खिलाया। और केक खिलाते हुए फ़ोटो क्लिक करवाना कंपलसरी हो गया है। यहाँ पे मुझे केक खा के सबको केक गालों में लगाना बहुत अच्छा लगता है। और लड्डू देख रहे हैं कि मुझे भी कोई खिलाए। फिर इसके बाद काफ़ी थक चुके थे हम, तो सब लोग अपने अपने रूम में जाके थोड़ा बहुत इधर उधर बैठ के अपने अपने रूम में जाके सो गए थे। फिर मॉर्निंग व्यू कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छी सी हवा बह रही थी। और अभी हम लोग उठ के पहले चाय वगैरह पीकर बाहर जाएंगे। तो मैं काफ़ी पहले ही उठी थी, क्योंकि मेरी नींद पूरी हो गई थी। और वैसे भी अगर कहीं बाहर जाओ तो सो के वक्त बिताने की मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है। और किसी को भी शायद से कहीं भी कोई भी बाहर जाता है तो सबकी नींद खुल जाती है पहले ही। तो हम लोग सब उठ चुके थे और हम दोनों लोग बैठ के बाहर चाय पी रहे थे। और इसके बाद बाहर देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस बनाया था, क्योंकि बनवाया था। तो ये स्लोमो को काफ़ी दूर से लिया गया है, इस वजह से थोड़ी सी क्लियर नहीं आई है, पर कोई नहीं। आप बाहर के पीछे मेरे पीछे के बैकग्राउंड को देख सकते हो। और रात में तो हम लोग काफ़ी इन्जॉय किए। हम लोगों ने रात में क्या पूरी मतलब जब से हम पहुँचे हैं तब से हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। बाकी रास्ते में भी काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। ये दूसरा स्लोमो था जिसको पूरी तरह बिगाड़ दिया गया है। अभी मैं चाहूँ तो और एक पार्ट बना सकती हूँ, क्योंकि हमारे लौटने के दौरान भी रास्ते में भी काफ़ी अच्छे अच्छे जगह पड़े थे जहाँ पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। और पार्ट 3 ज़रूर बनाऊँगी इसके अलावा। और इसके बाद रेगुलर बेसिस पे आएंगे वीडियोस। यहाँ पे मैं कुछ मस्ती करती हुई। इसके बाद हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें करनी है बहुत कुछ देखना है इधर उधर।
और ये हम लोगों का ब्रेकफास्ट है। मैंने ब्रेकफास्ट में भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया था क्योंकि मॉर्निंग में फ़्रेश होने के बाद ही मुझे कुछ फ़्रेश मतलब नहाने धोने के बाद ही कुछ खाने में सही लगता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ब्रेकफास्ट करने के बाद पूल में चलेंगे नहाने वाने के बाद। फिर उसके बाद एक बार फिर नहाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फ़्रेश होके फिर निकलने का डिसाइड किया था। तो इस वजह से मैं थोड़ा कम ही खा पाई थी। ब्रेकफास्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत अच्छी ऑप्शन थी, और मीठा खाने वालों को तो उनके लिए तो बहुत ही कुछ था। इसके अलावा बाहर में आपको गरम ऑमलेट और डोसा, प्लेन डोसा, मसाला डोसा, चीज़ डोसा, जिसकी जैसी डिमांड वैसे हम लोग बना के सर्व कर रहे थे। काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर सब की व्यवस्था है। मौसम देख सकते हो आप कितना अच्छा हो गया है। अभी ना तो धूप है ना ही बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छा मौसम है। शायद से शाम में फिर बारिश हो। और फिर नाश्ता करने के बाद हम लोग आ चुके थे इस एरिया में, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ लिया है, फ़ोटोज़ लिया है। काफ़ी मज़ा भी किया हम लोगों ने यहाँ पे। और ऐसे झूले में बहुत दिनों बाद झूली हूँ और गिर भी चुकी हूँ। ये सुंदर सा एरिया झूले के पीछे, और आप सुंदरता खुद से देख सकते हो। यहाँ पे मैं किस बात पे हंस रही हूँ मुझे नहीं पता। और बाकी सब कुछ करने के बाद, नहाने वाने के बाद हमारे चेकआउट का टाइम हो चुका था। यहाँ पे कुछ यहाँ के यूनिक मतलब कलेक्शन थे जो सेल के लिए थे, तो उसके हम लोगों ने कुछ वीडियोस बना लिया। और वक्त हो चुका था हमारे निकलने का, तो बहुत कुछ चीज़ें जो छूट गई है नेक्स्ट टाइम हम लोग वापस से ज़रूर एंजॉय करेंगे। और बहुत सारी क्लिप्स मैं इसके अलावा भी ऐड करूँगी नेक्स्ट पार्ट में। ये एक थोड़ा सा पार्ट दूसरे पार्ट का ऐड कर देती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना।